मुल्क भर में आज ईद उल फितर मजहबी जोशो जज्बे के साथ मनाई जा रही है। मुल्क के बड़े शहर कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, रावलपिंडी, पेशावर और कोयटा दीगर शहरों में मसाजिद, ईदगाहों और खुले मैदानों में नमाज ईद के इज्तिमा हुए। उलमाए कराम ने अपने खुतबात में ईद उल फितर की अहमियत और फलसफा पर रोशनी डाली और मुल्क की सलामती, तरक्की, खुशहाली और उम्मत मुस्लिमा की फलाह व बहबूद के लिए खुसूसी दुआएं की गई। सरहदों की हिफाजत से ज्यादा मुकद्दम कुछ नहीं। पाक फौज सरहदों के दिफा के लिए पुरअज़म है। सिपा सलार जनरल आसिम मुनीर की पाक अफगान सरहद पर जवानों से गुफ्तगू। कहा, फौज मुल्क की सालमियत को यकीनी बनाने और खतरात को नाकाम बनाने के लिए हम्मा वक्त तैयार है। वतन के मुहाफिज अपने प्यारों से दूर फराइज को मुकद्दम रखते हैं। ईद पर वतन के दिफा के लिए जानों का नजराना पेश करने वालों को नहीं भूलना चाहिए। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर ने कौम को ईद की मुबारकबाद भी दी। सदर आरिफ अलवी और वजीर आजम शहबाज शरीफ की कौम को ईद उल फितर की मुबारकबाद। ईद के पुरमसरत मौका पर सदर मुमलिकत आरिफ अलवी और वजीर आजम शहबाज शरीफ ने कौम को ईद उल फितर की मुबारकबाद देते हुए कहा, दुआ गो हूँ ईद हमारे लिए अमन सलामती और खुशियों के अयाम लाए। रमजान मुबारक हमारे अंदर तकवा, परहेजगारी और दूसरों की तकलीफ का एहसास पैदा करता है। तमाम अहले वतन और उम्मत मुस्लिमा को मुबारक पेश करता हूँ। सरबराह पीटीएम मौलाना फजलुर रहमान का ईद उल फितर पैगाम। कहा, अल्लाह करीम बार बार हमें यह खुशियाँ नसीब फरमाए और रमजान मुबारक में मुसलमानों की इबादत कबूल करके पूरी जज़ा अता फरमाए। साबिक वज़ीर आला पंजाब परवेज़ इलाही और साबिक वफाकी वज़ीर मोहन इस्लाही की जानिब से पाकिस्तानी कौम और उम्मत मुस्लिमा को ईद उल फितर की मुबारकबाद भी दी गई। अगर हम इकट्ठे होंगे तो मुल्क मुश्किलात से निकल जाएगा। मुल्क के बेहतर मुफाद में हमें इकट्ठा होना होगा। खुद भी जेल में रहे हैं, जानते हैं कैद में ईद गुजारने के क्या मायने हैं। कैदियों के साथ इंसाफ और बेहतरी के लिए कितने सोमोटो लिए गए। जेलों में हजारों कैदी ऐसे हैं जिनकी फौरी रिहाई हो सकती है। सोमोटो उन्हीं कामों के लिए है जहां मुफादे आमा हो। वजीर आजम शहबाज शरीफ का दौरा कोट लखपत जेल के मौका पर गुफ्तगू। मई को इलेक्शन होते नजर नहीं आ रहे। अगर हुए भी तो उन्हें कोई तस्लीम नहीं करेगा। वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने नया सोचा छोड़ दिया। कहा, हुकूमत मुज़ाकरात के लिए तैयार है। हमने एक टीम तश्कील दी है जो पीटीआई से बात करेगी। हमारी कोशिश है 26 अप्रैल को बैठकर बात करें। क्या ही अच्छा हो अदलिया के 15 जजेस मिलकर बैठ जाएं और मुत्तफिका फैसला कर ले। मुल्क की सूरत हाल में अगले चंद दिनों में इलेक्शन का इनेकाद करना नामुमकिन नजर आता है। गैर यकीनी और गैर मुस्तहिकम सूरत हाल है। मुआशी बहरान सियासी अदम इस्तेकाम की वजह से है। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ की सियालकोट में मीडिया से गुफ्तगू। कहा, आपकी जाती ख्वाहिशों के हसूल के लिए अगर दौड़ें लगी रहेंगी तो फिर वतन और कौम की ख्वाहिशात पूरी नहीं होंगी। तमाम तबकात को जाती ख्वाहिशात के बजाय कौमी एजेंडे पर फोकस करना होगा। सिर्फ एक सूबे में इलेक्शन नहीं, मुल्क भर में एक साथ इलेक्शन चाहते हैं। पीपल्स पार्टी के रहनुमा साबिक वजीर आजम यूसुफ रजा गिलानी की मुल्तान में नमाज ईद के बाद मीडिया से गुफ्तगू। कहा, हम इमरान खान के पैरोकार नहीं हैं। हमारा इलेक्शन में किसी से अलायंस नहीं। 26 तारीख को इजलास तमाम सियासी जमातें इकट्ठी होंगी।
छोटा सा माफिया कोशिश कर रहा है सब इसके कंट्रोल में आ जाए। चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान की अमरीकी शहर ह्यूस्टन में पीटीआई के ज़ेर एहतमाम ईद मिलन पार्टी से वीडियो लिंक खिताब कहा, ये इलेक्शन से भाग रहे हैं और आइन की खिलाफ वर्जी कर रहे हैं। इनको खदशा इलेक्शन होंगे तो इनका हमेशा के लिए खात्मा हो जाएगा। हमारी जमहूरियत खतरे में है, जमहूरी हकूक की खिलाफ वर्जी की जा रही है। विफाक और सूबों में एक साथ इंतखाबात कराए जाएं। सियासी कायदीन को किसी एक तारीख पर मुत्तफिक होना पड़ेगा। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक का इजहार ख्याल, कहा सिर्फ पंजाब और केपीके में इलेक्शन कोई कबूल नहीं करेगा। हकीकत ये है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले तरह मुल्क में इंतशार पैदा होगा। मुल्क को दलदल से निकालने का वाहिद रास्ता बाहमी मुशावरत है। तमाम सियासी जमातों को अपने अपने मौक़िफ़ से पीछे हटना पड़ेगा। सियासतदान अदलिया से लड़ने जा रहे हैं। हुकूमत कब्जा ग्रुप है, सुप्रीम कोर्ट इनसे निजात दिलाएगी। मुज़ाकरात में कामयाबी का कोई इम्कान नहीं। साबिक वफाकी वज़ीर शेख रशीद की ईद पर नई पेशगोई, कहा जब तक अवाम को साथ लेकर नहीं चलेंगे मुलाकातों का कोई फायदा नहीं। गाड़ी छूट गई तो फैसला सड़कों पर होगा। अमन ईमान का कोई खतरा नहीं, सिर्फ नियतों में फतूर है। और एक कोच को वापस लाया जो बज़ाहिर अपनी काउंटी मुलाजमत और पाकिस्तान क्रिकेट के दरमियान कोई फर्क महसूस नहीं करता। ऐसा फैसला गांव के सर्कस में जोकर की तरह है। साबिक चेयरमैन पीसीबी रमीज राजा की मिकी ऑर्टर की तैनाती पर तनकीद, इससे कबल भी मुतादिद मरतबा तनकीद के नश्तर चला चुके हैं। अस्सलामुअलैकुम, KN न्यूज़ के साथ मैं हूं मेहरुनिसा इकबाल। हेडलाइंस आपने मुलाहिजा की, बुलेटिन का कायदा आगाज करेंगे इस शॉर्ट ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। बुलेटिन का कायदा आगाज करते हुए आपको बताएं कि मुल्क भर में आज ईद उल फितर मजहबी जोश जज्बे के साथ मनाई जा रही है। मुल्क के बड़े शहरों कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, रावलपिंडी, पेशावर और कोयटा समेत दीगर शहरों में मसाजिद, ईदगाहों और खुले मैदानों में नमाज ईद के इज्तिमात मुनक्किद किए गए। ईद के मौका पर शहरियों की हिफाजत को यकीनी बनाने के लिए सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए। उलमा कराम ने अपने खुतबात में ईद उल फितर की अहमियत और फलसफा पर रोशनी डाली और मुल्क की सलामती और तरक्की खुशहाली पर उम्मत मुस्लिमा की फलाह व बहबूद के लिए खसूसी दुआएं की गईं। विफाकी दारुल-हुकूमत में ईद का मरकजी इज्तिमा फैसल मस्जिद में हुआ, जहां सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी के अलावा आला सरकारी अफसरान और मुस्लिम ममालिक के सफरा ने नमाज ईद अदा की। कराची के पोलो ग्राउंड में गवर्नर सिंध और एडमिनिस्ट्रेटर कराची ने ईद की नमाज अदा की। नमाज ईद में सियासी और समाजी शख्सियात समेत शहरियों की बड़ी तादाद शरीक हुई। तो बिल्कुल आपको एक बार फिर अपडेट करते चलें कि मुल्क भर में आज ईद उल फितर मजहबी जोश और जज्बे के साथ मनाई जा रही है। मुल्क के बड़े शहरों कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, रावलपिंडी, पेशावर और कोयटा समेत दीगर शहरों में मसाजिद, ईदगाहों और खुले मैदानों में नमाज ईद के इज्तिमात मुनक्किद किए गए। ईद के मौका पर शहरियों की हिफाजत को यकीनी बनाने के लिए सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए। उलमा कराम ने अपने अपने खुतबात में ईद उल फितर की अहमियत और फलसफा पर रोशनी डाली और मुल्क की सलामती, तरक्की, खुशहाली और उम्मत मुस्लिमा की फलाह व बहबूद के लिए खुसूसी दुआएं की गई। सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी और वजीर आजम शहबाज शरीफ की कौम को ईद उल फितर की मुबारकबाद। कहा है कि दुआ गो हूँ ईद हमारे लिए अमन सलामती और खुशियों के आयाम लाए। रमजानुल मुबारक हमारे अंदर तकवा, परहेजगारी और दूसरों की तकलीफ का एहसास पैदा करता है। सदर मुमलिकत का कहना था कि इस वक्त मुल्क को मुश्किल सियासी और इक्तसादी हालात का सामना है। हम सब अपने मुल्क के लिए दर्द महसूस कर रहे हैं। कौम की तवज्जो माफ करने, रहम फरमाने वाले रब की तरफ दिलाना चाहता हूँ। अल्लाह ताला हमें माफ करने, दरगुजर करने का हुक्म देता है। आज
آج ہم لوگوں کو معاف کرنے کو تیار نہیں۔ انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے وہ نیکی اور احسان کرنے والوں سے محبت فرماتا ہے۔ قرآن پاک ہمیشہ کے لیے ہے اور اس کے احکامات آج کے پاکستان کے لیے باموقع ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی ہمیں دوسروں پر رحم کرنے اور معاف کرنے کی تلقین کی، درگزر کرنے اور اللہ کے راستے اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر چلنے کی ضرورت ہے۔ آپ کو ایک بار پھر اپڈیٹ کرتے چلیں کہ صدر مملکت ڈاکٹر عارف الوی اور وزیر اعظم شہباز شریف کی قوم کو عید الفطر کی مبارکباد۔ کہا ہے کہ دعا گو ہوں عید ہمارے لیے امن و سلامتی اور خوشیوں کے ایام لائے، رمضان المبارک ہمارے اندر تقویٰ، پرہیزگاری اور دوسروں کی تکلیف کا احساس پیدا کرتا ہے۔ صدر مملکت کا کہنا تھا کہ اس وقت ملک کو مشکل سیاسی اور اقتصادی حالات کا سامنا ہے۔ ہم سب اپنے ملک کے لیے درد محسوس کر رہے ہیں۔ قوم کی توجہ معاف کرنے، رحم فرمانے والے رب کی طرف دلانا چاہتا ہوں۔ مسلح افواج چیئرمین جوائنٹ چیف آف سٹاف اور آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر کی جانب سے قوم کو عید کی مبارکباد دی گئی۔ پاک فوج کے شعبہ تعلقات عامہ کی جانب سے جاری کیے گئے بیان میں کہا گیا کہ پرامن ماحول میں یہ تہوار ہمارے تمام شہداء اور غازیوں کے مرہون منت ہے۔ دوسری جانب آرمی چیف جنرل عاصم منیر نے پاک افغان سرحد کا دورہ کیا اور وہاں تعینات جوانوں کے ساتھ عید منائی۔ اس موقع پر ان کا کہنا تھا کہ سرحدوں کی حفاظت سے زیادہ مقدم کچھ نہیں۔ پاک فوج سرحدوں کے دفاع کے لیے پرعزم ہے۔ فوجی ملک سالمیت کو یقینی بنانے اور خطرات کو ناکام بنانے کے لیے ہم وقت تیار ہے۔ وطن کے محافظ اپنے پیاروں سے دور فرائض کو مقدم رکھتے ہیں۔ عید پر وطن کے دفاع کے لیے جانوں کا نذرانہ پیش کرنے والوں کو نہیں بھولنا چاہیے۔ پاک فوج کے شعبہ تعلقات عامہ ISPR کے مطابق پاک افغان سرحد پر آرمی چیف کی آمد پر کور کمانڈر پشاور نے استقبال کیا۔ ISPR کے مطابق آرمی چیف نے افسران اور جوانوں کے بلند حوصلے کو سراہا اور جوانوں اور افسران کی آپریشنل تیاری اور مستعدی کی تعریف کی۔ آرمی چیف نے شہداء کو خراج تحسین پیش کیا اور شہداء کے اہل خانہ کے لیے نیک خواہشات کا اظہار کیا۔ آپ کو ایک بار پھر بتاتے چلیں کہ مسلح افواج چیئرمین جوائنٹ چیف آف سٹاف اور آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر کی جانب سے قوم کو عید کی مبارکباد دی گئی۔ پاک فوج کے شعبہ تعلقات عامہ کی جانب سے جاری کیے گئے بیان میں کہا گیا ہے کہ پرامن ماحول میں یہ تہوار ہمارے تمام شہداء اور غازیوں کے مرہون منت ہے۔ دوسری جانب آرمی چیف جنرل عاصم منیر نے پاک افغان سرحد کا دورہ کیا اور وہاں تعینات جوانوں کے ساتھ عید منائی۔ اس موقع پر ان کا کہنا تھا کہ سرحدوں کی حفاظت سے زیادہ مقدم کچھ نہیں۔ پاک فوج سرحدوں کے دفاع کے لیے پرعزم ہے۔ فوج ملک کی سالمیت کو یقینی بنانے اور خطرات کو ناکام بنانے کے لیے ہر وقت تیار ہے۔ وطن کے محافظ اپنے پیاروں سے دور فرائض کو مقدم رکھتے ہیں۔ عید پر وطن کے دفاع کے لیے جانوں کا نذرانہ پیش کرنے والوں کو نہیں بھولنا چاہیے۔ جمعیت علماء اسلام کے سربراہ مولانا فضل الرحمان کا عید الفطر کے حوالے سے مبارکباد کا پیغام جاری۔ اپنے پیغام میں رہنما جمعیت علماء اسلام مولانا فضل الرحمان نے کہا ہے کہ عید الفطر کے اس پرمسرت موقع پر تمام اہل وطن اور امت مسلمہ کو مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ انہوں نے کہا کہ عید پر دکھ اور تکلیف میں مبتلا انسان، مسلمان بھائی بہن، بزرگ اور بچوں کا دکھ ہمارے محسوس ہو رہا ہے۔ دل ان کے ساتھ دھڑکتے ہیں۔ ہم اپنا دینی اور ملی فریضہ سمجھتے ہیں کہ ظلم کے خلاف ان کی جدوجہد میں شریک ہوں۔ جی بالکل، آپ کو ایک بار پھر اپڈیٹ کرتے چلیں کہ جمعیت علماء اسلام کے سربراہ مولانا فضل الرحمان کا عید الفطر کے حوالے سے مبارکباد کا پیغام جاری۔ اپنے پیغام میں رہنما جمعیت علماء اسلام مولانا فضل الرحمان نے کہا کہ عید الفطر کے اس پرمسرت موقع پر تمام اہل وطن اور امت مسلمہ کو مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ سابق وزیر اعلیٰ پنجاب چوہدری پرویز لاہی اور سابق وفاقی وزیر مونا صلاحی کی جانب سے پاکستانی قوم اور امت مسلمہ کو عید الفطر کی مبارکباد دی گئی۔ اپنے خصوصی پیغام میں چوہدری پرویز لاہی نے کہا کہ اس مبارک موقع پر پوری قوم کو ملکی ترقی اور خوشحالی کے لیے نئے عزم، جذبہ اور ولولہ سے کام کرنے کا عہد کرنا ہوگا تاکہ ہر طبقہ اور شعبہ کے لوگوں کو خوشحالی، انصاف اور ترقی کے مساوی مواقع حاصل ہوں۔ انہوں نے کہا کہ عید پر پاک فوج کے شہداء کے خاندانوں، بیواؤں، یتیموں اور خصوصی طور پر غریب بھائیوں کا خیال رکھیں۔ یہ عید ایک ایسے وقت پر آئی جب پاکستان اپنی تاریخ کے نازک ترین دور سے گزر رہا ہے۔ موجودہ حکومت کی پیدا کردہ خوفناک مہنگائی نے عوام سے عید کی خوشیاں چھین لی ہیں۔
वजीर आजम शहबाज शरीफ ने कहा है कि अगर हम इकट्ठे होंगे तो मुल्क मुश्किलात से निकल जाएगा। मुल्क के बेहतर मुफाद में हमें इकट्ठा होना होगा। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने लाहौर में कोट लखपत जेल का दौरा किया, कैदियों के मसाइल सुने और तहाइफ भी तकसीम किए, जबकि आला हुकाम को मौका पर हिदायत भी दी। शहबाज शरीफ ने कहा कि वो खुद भी जेल में रहे हैं, जानते हैं कि कैद में ईद गुजारने के क्या मायने हैं। वजीर आजम ने कहा कि जब जेल में था तो देखा कि सजा पूरी होने के बावजूद कुछ कैदी जेल में थे। कैदियों के साथ इंसाफ और बेहतरी के लिए कितने मोटो दिए गए। आगे बढ़ते आपको बताएं कि विफाकी वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने कहा है कि 14 मई को इलेक्शन होते नजर नहीं आ रहे, अगर हुए भी तो इन्हें कोई तस्लीम नहीं करेगा। हमारा असूली मौकफ है इलेक्शन एक दिन हो, हुकूमत मुज़ाकरात के लिए तैयार है। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए राना सनाउल्लाह ने कहा कि हमने एक टीम तश्कील दी है जो पीटीआई से बात करेगी। हमारी कोशिश है 26 अप्रैल को बैठकर बात करें। उन्होंने कहा कि क्या ही अच्छा हो अदलिया के 15 जजेस मिलकर बैठ जाएं और मुत्तफिका फैसला करें। मुल्क की सूरत हाल में अगले चंद दिनों में इलेक्शन का इनेकाद करना नामुमकिन नजर आता है। कहा कि सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल के नफाज से पहले अदालती ऑर्डर हमारी नजर में गैर आईनी है। पार्लियामेंट से बिल मुस्तरद होने पर हुकूमत इलेक्शन कमीशन को पैसे देने की मजाज नहीं है। दुआ है सियासी बहरान हल हो और नफरत का कल्चर खत्म हो। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा है कि एक गैर यकीनी और गैर मुस्तहकम सूरत हाल है। मुआशी बहरान सियासी अदम इस्तेकाम की वजह से है। सियालकोट में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा कि मेरे ख्याल में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आनी चाहिए। अगर आगे बढ़ना है तो स्टेबिलिटी और एक तसलसल चाहिए, और वो तसलसल और स्टेबिलिटी आइन और कानून के दायरे में रहकर हो सकती है। आपकी जाती ख्वाहिशों के हसूल के लिए अगर दौड़ें लगी रहेंगी तो फिर वतन और कौम की ख्वाहिशात पूरी नहीं होंगी। तमाम तबकात को जाती ख्वाहिशात के बजाय कौमी एजेंडे पर फोकस करना चाहिए। विफाकी वजीर ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट इंसाफ का सबसे बड़ा इदारा है। जब कौम के सामने 3-2 का और 4-3 के फैसले का रोला पड़ जाए तो फिर चाहे वो पार्लियामेंट हो या अदलिया, अक्सरियत फैसले को फोकियत हासिल होती है। पीपल्स पार्टी के रहनुमा और साबिक वजीर आजम यूसुफ रजा गिलानी ने कहा है कि सूबे में सिर्फ इलेक्शन नहीं चाहते, हम चाहते हैं कि एक ही दिन इलेक्शन हो। मुल्तान में नमाज ईद के बाद मीडिया से गुफ्तगू करते हुए यूसुफ रजा गिलानी ने कहा कि हमारा काम गुफ्त शनीद करना है। ईद के बाद 26 तारीख को इजलास होगा, तमाम सियासी जमातें इकट्ठी होंगी। यूसुफ रजा गिलानी ने कहा कि हम इमरान खान के पैरोकार नहीं हैं, हमारा इलेक्शन में किसी से अलायंस नहीं है। हम चाहते हैं पूरे मुल्क में इलेक्शन हो। तमाम मुसलमानों को ईद की मुबारकबाद पेश करता हूँ। इस मौका पर गरीब लोगों को नहीं भूलना चाहिए, जिन्होंने पाकिस्तान के लिए कुर्बानियां दी, उनको भी नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाते हुए बताएं कि चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पीटीआई इमरान खान का कहना है कि छोटा सा माफिया कोशिश कर रहा है कि सब उसके कंट्रोल में आ जाए। अमरीकी शहर ह्यूस्टन में पीटीआई के ज़ेर एहतमाम ईद मिलन पार्टी से वीडियो लिंक खिताब करते हुए इमरान खान का कहना था कि ये इलेक्शन से भाग रहे हैं और आइन के खिलाफ वर्जी कर रहे हैं। इमरान खान का कहना था कि इनको खदशा है कि इलेक्शन होंगे तो इनका हमेशा के लिए खात्मा हो जाएगा। हमारी जमहूरियत खतरे में है, जमहूरी हकूक की खिलाफ वर्जी की जा रही है, मेरे ऊपर हर रोज नया केस बनाया जाता है। इनका कहना था कि पाकिस्तान तरक्की की राह पर जा सकता है क्योंकि कौम में शऊर आ गया है। पाकिस्तान में इंसानी हकूक की पामाली के खिलाफ आप आवाज उठाएं। तहरीक इंसाफ के वाइस चेयरमैन शाह महमूद कुरैशी का कहना है कि सियासी पार्टियों में गुफ्तगू आगे नहीं बढ़ती तो 14 मई को इलेक्शन का फैसला बरकरार रहेगा। मुल्तान में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए शाह महमूद कुरैशी का कहना था कि हम मुज़ाकरात के लिए तैयार है। खदशा है कि पीटीएम ताखीर के लिए मुज़ाकरात का रास्ता इख्तियार कर रही है। शाह महमूद कुरैशी का कहना था कि सुप्रीम कोर्ट ने आईनी बहरान को निकालने के लिए एक रास्ता दिया है। मुज़ाकरात के लिए शर्त सिर्फ ये है कि हमारे मुज़ाकरात आइन के अंदर रहकर होंगे। IMF के साथ मुआहिदा होता हुआ नजर नहीं आ रहा। बिलावल के मौजूदा दौरा भारत पर इनका कहना था कि अगर बिलावल भारत जा रहे हैं तो उम्मीद है वो मकबूजा कश्मीर को नहीं भूलेंगे। 10-12 साल बाद पाकिस्तान का वजीर खारजा भारत जा रहा है, उम्मीद है वो भारत में अक़लियतों पर तशद्दुद के खिलाफ भी आवाज उठाएंगे। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक ने कहा है कि विफाक और सूबों में एक साथ इंतखाबात कराए जाएं। सियासी कायदीन को किसी एक तारीख पर मुत्तफिक होना पड़ेगा। सिराजुल हक ने मंसूरा में नमाज ईद के बाद गुफ्तगू करते हुए कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने 14 मई का पंजाब में
इलेक्शन करवाने का फैसला किया है। जमीनी हकायक ये हैं कि इस तरह मुल्क में इंतशार पैदा होगा। उन्होंने मजीद कहा कि सिर्फ पंजाब और KPK में इलेक्शन कोई कबूल नहीं करेगा। हमारा मुतालबा है विफाक और सूबों में एक साथ इलेक्शन करवाया जाए। इलेक्शन किसी एक पार्टी लीडर के कहने पर नहीं होगा। मुल्क को दलदल से निकालने का वाहिद रास्ता बाहमी मुशावरत है। तमाम सियासी जमातों को अपने अपने मौकफ से पीछे हटना पड़ेगा। आपको एक बार फिर बताते चलें कि अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक ने कहा है कि विफाक और सूबों से एक साथ इंतखाबात कराए जाए। सियासी कायदीन को किसी एक तारीख पर मुत्तफिक होना पड़ेगा। सिराजुल हक ने मंसूरा में नमाज ईद के बाद गुफ्तगू करते हुए कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने 14 मई का पंजाब में इलेक्शन करवाने का फैसला किया है। जमीनी हकायक ये है कि इस तरह मुल्क में इंतशार पैदा होगा। उन्होंने मजीद कहा कि सिर्फ पंजाब और KPK में इलेक्शन कोई कबूल नहीं करेगा। हमारा मुतालबा है विफाक और सूबों में एक साथ इलेक्शन करवाया जाए। इलेक्शन किसी एक पार्टी लीडर के कहने पर नहीं होगा। मुल्क को दलदल से निकालने का वाहिद रास्ता बाहमी मुशावरत है। तमाम सियासी जमातों को अपने अपने मौकफ से पीछे हटना पड़ेगा। साबिक विफाकी वजीर दाखिला शेख रशीद अहमद ने कहा है कि सियासतदान अदलिया से लड़ने जा रहे हैं। हुकूमत कब्जा ग्रुप है, सुप्रीम कोर्ट इनसे निजात दिलाएगी। रावलपिंडी में नमाज ईद उल फितर की अदायगी के बाद मीडिया से गुफ्तगू करते हुए शेख रशीद अहमद का कहना था कि मुज़ाकरात में कामयाबी का कोई इम्कान नहीं है। जब तक अवाम को साथ लेकर नहीं चलेंगे मुलाकातों का कोई फायदा नहीं। गाड़ी छूट गई तो फैसला सड़कों पर होगा। अमन और ईमान का कोई खतरा नहीं, सिर्फ नियतों में फतूर है। इस मुल्क में लोगों पर मसाइल का तोदा गिरा हुआ है। IMF मुआहिदा अभी तक तय नहीं हुआ। पाकिस्तान का सारा कारोबार तबाह बर्बाद है। सब पार्टियां एक आदमी को शिकस्त देने के लिए इकट्ठी हुई हैं। जी बिल्कुल, आपको एक बार फिर इस खबर से आगाह करें कि साबिक विफाकी वज़ीर दाखिला शेख रशीद अहमद ने कहा है कि सियासतदान अदलिया से लड़ने जा रहे हैं। हुकूमत कब्जा ग्रुप है, सुप्रीम कोर्ट इनसे निजात दिलाएगी। रावलपिंडी में नमाज ईद उल फितर की अदायगी के बाद मीडिया से गुफ्तगू करते हुए शेख रशीद अहमद का कहना था कि मुज़ाकरात में कामयाबी का कोई इम्कान नहीं है। जब तक अवाम को साथ लेकर नहीं चलेंगे मुलाकातों का कोई फायदा नहीं। गाड़ी छूट गई तो फैसला सड़कों पर होगा। अमन और ईमान का कोई खतरा नहीं, सिर्फ नियतों में फतूर है। इस मुल्क में लोगों पर मसाइल का तोदा गिरा हुआ है। IMF मुआहिदा अभी तक तय नहीं हुआ। पाकिस्तान का सारा कारोबार तबाह बर्बाद है। सब पार्टियां एक आदमी को शिकस्त देने के लिए इकट्ठी हुई हैं। मुस्लिम लीग काफ के सरबराह चौधरी शुजात हुसैन ने कहा है कि सब मिल बैठकर बाहमी इत्तफाक से मुल्क के मसाइल हल करने की कोशिश करें। चौधरी शुजात से गुजरात चैम्बर के साबिक सदर अंसर महमूद की क़यादत में वफ्द ने मुलाकात की। इस मौका पर विफाकी वजीर सालिक हुसैन और चौधरी शाफा हुसैन भी मौजूद थे। वफ्द ने आइंदा इलेक्शन में चौधरी शाफा हुसैन के साथ देने का इरादा किया। चौधरी शुजात ने कहा कि मुस्लिम लीग का एजेंडा पाकिस्तान को मुश्किलात से निकालना है। मईशत को मिलकर ठीक करने की जरूरत है। आपको एक बार फिर बताते चलें कि मुस्लिम लीग काफ के सरबराह चौधरी शुजात हुसैन ने कहा है कि सब मिल बैठकर बाहमी इत्तफाक से मुल्क की मसाइल हल करने की कोशिश करें। चौधरी शुजात से गुजरात चैम्बर के साबिक सदर अंसर महमूद की क़यादत में वफ्द ने मुलाकात की। इस मौका पर विफाकी वजीर सालिक हुसैन और चौधरी शाफे हुसैन भी मौजूद थे। वफ्द ने आइंदा इलेक्शन में चौधरी शाफे हुसैन का साथ देने का इरादा किया। चौधरी शुजात ने कहा कि मुस्लिम लीग का एजेंडा पाकिस्तान को मुश्किलात से निकालना है। मईशत को मिलकर ठीक करने की जरूरत है। आगे बढ़ते हुए बताएं कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का मुसल्लह अफवाज के सर्विसेज चीफ से टेलीफोनिक राब्ता ईद उल फितर की मुबारकबाद पेश की। वज़ीर आज़म ने चेयरमैन ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल साहिर शमशाद मिर्जा, आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर, पाक फिजाई के सरबराह एयर चीफ मार्शल जहीर अहमद बाबर सिंधु और पाक बहरे के सरबराह एडमिरल अमजद खान नियाजी ने भी टेलीफोनिक राब्ता किया। शहबाज शरीफ ने चेयरमैन ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल साहिर शमशाद मिर्जा और तीनों सर्विसेज चीफ्स को ईद की मुबारकबाद पेश की और इनके लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। वज़ीर आज़म का कहना था कि पाकिस्तान कौम को अपनी अफवाज पर फख्र है। कौम अपनी सरहदों पर मौजूद मुहाफिजों की बदौलत अमन और सुकून से ईद की खुशियां मना रही है। मुझ समेत पूरी कौम अफवाज पाकिस्तान के इन बहादुर और फर्ज शनास जवानों को खराज तहसीन पेश करती है। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन रज़ा नकवी की जानिब से कौम को ईद उल फितर की मुबारकबाद पेश की गई। कहा कि ईद रमजान मुबारक में इबादतों के इनाम की नवीद है। ये अल्लाह ताला का मुसलमानों के लिए खास इनाम है। ईद उल फितर आम आदमी को अपनी खुशियों में शरीक करने का नाम है। दूसरों का एहसास करना ही इस्लाम की बुनियाद है। अपनी खुशियों में नदार लोगों को भी याद रखें। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन रज़ा नकवी ने
مزید کہا ہے کہ غربا اور مساکین کی ضروریات کا خیال رکھا جائے. وطن عزیز میں قیام امن کے لیے اپنی جانوں کے نذرانے دینے والوں کے اہل خانہ کو بھی اس موقع پر یاد رکھنا ہے. اللہ تعالیٰ ماہ رمضان کی گئی عبادات کو قبول فرمائے. جی بالکل، آپ کو ایک بار پھر بتاتے چلیں کہ نگران وزیر اعلیٰ پنجاب محسن رضا نقوی کی جانب سے قوم کو عید الفطر کی مبارکباد پیش کی گئی. کہا کہ عید رمضان المبارک میں عبادتوں کے انعام کی نوید ہے. یہ اللہ تعالیٰ کا مسلمانوں کے لیے خاص انعام ہے. عید الفطر عام آدمی کو اپنی خوشیوں میں شریک کرنے کا نام ہے. دوسروں کا احساس کرنا ہی اسلام کی بنیاد ہے. اپنی خوشیوں میں نادار لوگوں کو بھی یاد رکھیں. نگران وزیر اعلیٰ پنجاب محسن رضا نقوی نے مزید کہا ہے کہ غربا اور مساکین کے ضروریات کا خیال رکھا جائے. وطن عزیز میں قیام امن کے لیے اپنی جانوں کے نذرانے دینے والوں کے اہل خانہ کو بھی اس موقع پر یاد رکھنا ہے. اللہ تعالیٰ ماہ سیام میں کی گئی عبادات کو قبول فرمائے. افسوسناک خبر شامل کریں. دنیا پور میں سپر ہائی وے پر ٹریفک حادثے میں 7 افراد جاں بحق جبکہ 4 افراد زخمی ہو گئے. تفصیلات کے مطابق دنیا پور کے شہر کہروڈ چوک کے قریب سپر ہائی وے پر تیز رفتار ٹرالر بے قابو ہو کر سڑک کنارے آباد جھونپڑیوں میں جا گھسا اور جھونپڑیوں میں سوئے ہوئے 7 افراد کو کچل دیا. ریسکیو حکام کے مطابق حادثے میں جاں بحق ہونے والوں میں 2 خواتین اور 4 بچے بھی شامل ہیں جبکہ بچے اور خواتین سمیت 4 افراد شدید زخمی ہوئے. ریسکیو حکام کا کہنا ہے کہ زخمیوں کو THQ ہسپتال منتقل کر دیا گیا ہے. حاضر ہوں گے ایک شارٹ بریک کے بعد، ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک. اب آپ کو بتائیں کہ SSP حیدرآباد امجد احمد شیخ عید الفطر کے موقع کی مناسبت سے پولیس شہداء کے گھروں میں پہنچ گئے. شہداء کے ورثہ سے ملاقات کی اور تحائف و عیدی بھی دی. مزید جانتے ہیں دانش شیخ کی اس رپورٹ میں. SSP حیدرآباد امجد احمد شیخ عید الفطر کے موقع کی مناسبت سے حیدرآباد پولیس کے شہداء کے گھر پہنچے. SSP حیدرآباد نے شہداء پولیس کے ورثہ سے ملاقات کی. ان کے ساتھ کچھ وقت گزارا. عید الفطر کے طوائف و عیدی پیش کی جس کے بعد ان کے مسائل کے بارے میں دریافت کیا گیا اور ان کے حل سے متعلق فوری احکامات جاری کیے. اس موقع پر SSP حیدرآباد کا کہنا تھا کہ سندھ پولیس کے شہداء ہم سب کا فخر ہیں اور سندھ پولیس کے تمام افسران و جوان شہداء کے اہل خانہ کے ہر غم و خوشی میں ان کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑے ہیں. ان کا مزید کہنا تھا کہ آج جب ہم سندھ پولیس کے شہداء کی قربانیوں کے عزم و شجاعت کو خراج عقیدت پیش کر رہے ہیں تو ہمیں ان کی قربانیوں میں پناہ اس پیغام کو نہیں بھولنا چاہیے کہ ہمیں اپنے ملک کو مضبوط اور اقوام عالم میں عظیم مقام دلانے کے لیے انتھک محنت اور لگن سے کام کرنا ہے. آخر میں شہداء کے درجات کی بلندی کے لیے دعا کی گئی. SSP حیدرآباد امجد احمد شیخ کی ہدایت پر عمل پیرا ہو کر تمام DSPs صاحبان دیگر شہداء کے گھر پہنچے. ان کے ساتھ وقت گزارا. عید کے طوائف اور عیدی پیش کی اور انہوں نے ہر ممکن تعاون کی یقین دہانی کرانے کے ساتھ اس بات کا مضبوط احساس دلایا کہ آپ تمام حیدرآباد پولیس کی فیملیز ہیں جن کی دیکھ بھال اور ہر ذمہ داری. جامپور کے نواحی علاقے ڈینا بند پر با اثر افراد نے محنت کشوں کی زمین تنگ کر دی. اپنا اثر و رسوخ استعمال کر کے 5 مقدمات درج کرا دیا. متاثرین سراپا احتجاج انصاف کی اپیل کرتے. جو بالکل آپ کو ایک بار پھر بتائیں کہ جامپور کے نواحی علاقے ڈینا بند پر با اثر افراد محنت کشوں کی زمین تنگ کر دی. اپنا اثر و رسوخ استعمال کر کے 5 مقدمات درج کرا دیے گئے. متاثرین سراپا احتجاج انصاف کی اپیل کرتے. آئیے آپ کو سنواتے ہیں وہ کیا کہتے ہیں. ملک بھر کی طرح ڈیر اسماعیل خان میں بھی عید الفطر نہایت عقیدت و مذہبی جوش و جذبے کے ساتھ منائی جا رہی ہے. دن کا آغاز نماز فجر میں ملک کی سلامتی اور بقا کے لیے دعاؤں سے ہوا. شہر کے مختلف مساجد اور عیدگاہوں میں مختلف اوقات میں عید کی نماز ادا کی گئی. DPO ڈیر اسماعیل خان عبدالرؤوف بابر کیسرانی نے اعجاز شہید پولیس لائن ڈیرہ اسماعیل خان میں بھی عید الفطر پر پولیس اہلکار اپنی ڈیوٹیوں پر مامور ہیں. جوانوں نے شہر کا امن بحال رکھنے کے لیے پھر اپنی عیدیں قربان کر دی. مزید جانتے ہیں ہمارے نمائندے سعید رسول مدنی کی اس رپورٹ میں.
मुल्क भर की तरह डेरा इस्माइल खान में भी ईद उल फितर नहायत अकीदत व मजहबी जोश व जज्बे के साथ मनाई जा रही है। दिन का आगाज़ नमाज फजर में मुल्क की सलामती और बका के लिए दुआओं से हुआ। शहर के मुख्तलिफ मसाजिद और ईदगाहों में मुख्तलिफ औकात में ईद की नमाज अदा की गई। DPO डेरा इस्माइल खान अब्दुल रऊफ बाबर केसरानी ने एजाज शहीद पुलिस लाइन में ईद उल फितर की नमाज जवानों के हमरा अदा की। दूर अफ्तादा इलाकों में कायम पुलिस चेक पोस्टों टकवाड़ा हथाला CRBC पर मौजूद पुलिस नफरी को मिठाई दी और उनसे ईद मिलकर घुल मिल गए। डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर डेरा ने मुख्तलिफ चेक पोस्टों नाकाबंदियों और ट्रैफिक की रवानी को बरकरार रखने वाले पुलिस जवानों को अवाम की जान और माल के तहफ़्फ़ुज़ और क़याम अमन के लिए अपनी ईद कुर्बान करके सिक्योरिटी ड्यूटियां सर अंजाम देने वाले पुलिस अफसरान व जवानों को खराज तहसीन पेश किया और कहा कि पुलिस एहलकारों की ड्यूटी की बदौलत अवाम उन्नास अपने आप को महफूज पाकर ईद की खुशियां मनाते हैं, जो कि ऐन इबादत है। DPO डेरा इस्माइल खान अब्दुल रऊफ बाबर केसरानी का मजीद कहना था कि हमारी ईद की खुशी इसी में है कि अवाम उन्नास ईद खैर आफियत से गुजारे और किसी किस्म DPO कसूर तारिक अजीज सिंधु ने ईद उल फितर के मौका पर फैमिली कलीम पर भर्ती होने वाले उम्मीदवारों की खुशियों को दुबाला कर दिया। DPO कसूर ने फैमिली कलीम पर भर्ती होने वाले उम्मीदवारों में अपॉइंटमेंट लेटर तकसीम किए और इन्हें महकमा पुलिस ज्वाइन करने पर मुबारकबाद पेश की। फैमिली कलीम पर भर्ती होने वाले उम्मीदवारों ने DPO ऑफिस कसूर में DPO कसूर तारिक अजीज सिंधु से अपॉइंटमेंट लेटर वसूल के लिए और कसूर पुलिस में अपने फराइज पूरी ईमानदारी से अदा करने के अज़म का इजहार किया। आपको एक बार फिर बताएं कि DPO कसूर तारिक अजीज सिंधु ने ईद उल फितर के मौका पर फैमिली कलीम पर भर्ती होने वाले उम्मीदवारों की खुशियों को दुबाला कर दिया। DPO कसूर ने फैमिली कलीम पर भर्ती होने वाले उम्मीदवारों में अपॉइंटमेंट लेटर तकसीम किए और इन्हें महकमा पुलिस ज्वाइन करने पर मुबारकबाद पेश की। फैमिली कलीम पर भर्ती होने वाले उम्मीदवारों ने DPO ऑफिस कसूर में DPO कसूर तारिक अजीज सिंधु से अपॉइंटमेंट लेटर वसूल के लिए और कसूर पुलिस में अपने फराइज पूरी ईमानदारी से अदा करने के अज़म का इजहार किया। निगरान वजीर औकाफ मजहबी अमूर और हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट बैरिस्टर सईद असफर अली नासिर की ईद के पुरमसरत मौका पर कौम को मुबारकबाद। बैरिस्टर सईद असफर अली नासिर ने कहा कि आज खुशियां बांटने और अपने मुआशरे के महरूम तबके के लिए इसार और कुर्बानी का दिन है। हमें चाहिए कि इंतशार नफरत और तकसीम से दूर रहें, जरूरतमंदों नदारों और मुताहजों की मदद करें और इन्हें भी ईद की खुशियों में शामिल करें। उन्होंने कहा कि अल्लाह ताला से दुआ है कि वो इस मुबारक दिन को तमाम पाकिस्तानियों और आलम इस्लाम के लिए खुशियों और आसानियों का सबब बनाए। आपको एक बार फिर बताते चले कि निगरान वजीर औकाफ मजहबी अमूर और हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट बैरिस्टर सईद असफर अली नासिर की ईद के पुरमसरत मौका पर कौम को मुबारकबाद। बैरिस्टर सईद असफर अली नासिर ने कहा कि आज खुशियां बांटने और अपने मुआशरे के महरूम तबके के लिए इसार और कुर्बानी का दिन है। हमें चाहिए कि इंतशार नफरत और तकसीम से दूर रहें, जरूरतमंदों नदारों और मोहताजों की मदद करें और इन्हें भी ईद की खुशियों में शामिल करें। सूडान में फौज और बागी पैरामिलिट्री फोर्स के दरमियान झड़पों का सिलसिला जंगबंदी के बावजूद ईद के रोज भी जारी रहा। आलमी खबरसां इदारे के मुताबिक सूडान में ईद उल फितर की नमाज के 2 घंटे बाद ही शदीद फायरिंग और मुतहारी फोर्सेस के एक दूसरे पर हमलों का सिलसिला शुरू हो गया। इससे कबल हुकूमती फौज और बागी पैरामिलिट्री फोर्स की क़यादत के दरमियान ईद उल फितर पर 3 दिन के लिए मुकम्मल जंगबंदी पर इत्तफाक हो गया था। ताहम अब दोनों मुआहदे के खिलाफ वर्जी का इल्जाम एक दूसरे पर आयद कर रहे हैं। पाक फौज और रैपिड एक्शन फोर्स के दरमियान गुज़िश्ता रोज होने वाली झड़पों में 2 तैयारे भी तबाह हुए, जबकि 5 रोज से जारी झड़पों में हलाकतें 410 से तजावुज कर गई, जबकि 2000 के करीब जख्मी हैं। हलाक होने वालों में आलमी रेस्क्यू इदारे के लिए काम करने वाले 5 मुकामी इमदादी कारकुन भी शामिल हैं, जबकि अमेरिका और यूरोपीय यूनियन के सफारती अमले पर भी हमला हुआ था। ताहम वो बाल बाल बच गए थे। अफगानिस्तान में तालिबान ने खवातीन की ईद की तकारीब में शिरकत करने पर पाबंदी आयद कर दी। पाबंदी सिर्फ 2 सूबों बगलान और तखार में आयद की गई है। आलमी ज़राए अबलाग के मुताबिक बगलान और तखार की सूबाई इंतजामिया की जानिब से इस ज़मन में अलग अलग नोटिस भी जारी किए गए हैं, जिनमें खवातीन को हिदायत की गई है कि वो ईद उल फितर के अयाम में
ग्रुपों की सूरत में बाहर निकलने से गुरेज करें। आलमी ज़राए अबलाग की रिपोर्ट्स में बताया गया है कि दोनों सूबों की इंतजामिया ने खवातीन पर ये पाबंदी उल्मा और मुकामी अकाबरीन की जानिब से मखलूत इज्तिमात के तदारुक के मुतालबे के बाद नाफिज की है। वाज़ेह रहे कि खवातीन पर बढ़ती हुई पाबंदियों की वजह से तालिबान पर आलमी सतह पर कड़ी तनकीद की जा रही है। एक हफ्ता कबल ही सुबह हरात में खवातीन के रेस्तोरां में जाने पर पाबंदी आयद कर दी गई थी, जिसके बाद तालिबान पर तनकीद में इजाफा हो गया था और अब ईद उल फितर के अयाम में खवातीन के ईद की तकारीब में शिरकत पर पाबंदी को भी हकूकी निस्वां की खिलाफ वर्जी के तौर पर देखा जा रहा है। रूसी वजारत खारजा का कहना है कि रूस बर्लिन से अपने सफारती अमले के बड़े पैमाने पर बेदखली पर रद्द-ए-अमल देगा। वजारत खारजा ने कहा कि जर्मन हुकाम ने एक बार फिर रूसी सफारती मिशन के मुलाजमीन की बेदखली का फैसला किया है। वजारत खारजा का कहना था कि जर्मनी के ये इकदामात रूस जर्मन ताल्लुकात को नुकसान पहुंचा रहे हैं। रूस भी मास्को से जर्मन सफारती अमले को बेदखल करेगा और इनकी तादाद महदूद करेगा। रूसी वजारत खारजा की जानिब से बर्लिन से बेदखल होने वाले रूसी सफारती अमले की तादाद नहीं बताए गए। जी बिल्कुल, आपको एक बार फिर बताते चलें कि रूसी वजारत खारजा का कहना है कि रूस बर्लिन से अपने सफारती अमले के बड़े पैमाने पर बेदखली पर रद्द-ए-अमल देगा। वजारत खारजा ने कहा कि जर्मन हुकाम ने एक बार फिर रूसी सफारती मिशन के मुलाजमीन की बेदखली का फैसला किया है। वजारत खारजा का कहना था कि जर्मनी की ये इकदामात रूस जर्मन ताल्लुकात को नुकसान पहुंचा रहे हैं। रूस भी मास्को से जर्मन सफारती अमले को बेदखल करेगा और इनकी तादाद महदूद करेगा। रूसी वजारत खारजा की जानिब से बर्लिन से बेदखल होने वाले रूसी सफारती अमले की तादाद नहीं बताई गई। विफाकी हुकूमत ने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड पीसीबी की मैनेजमेंट कमेटी की मुद्दत में तौसीक कर दी। विफाकी हुकूमत ने दिसंबर 2022 में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के मामलात को चलाने के लिए नजम सेठी की सरबराही में एक मैनेजमेंट कमेटी तश्कील दी थी, जिसकी मुद्दत 20 अप्रैल 2023 तक थी। सेक्रेटरी वजारत बैनुल-सूबाई राब्ता की जानिब से वजीर आजम हाउस को भेजी गई समरी में पीसीबी के मामलात को चलाने के लिए 2 से 4 हफ्तों की तौसीक की सिफारिश की गई थी। विफाकी हुकूमत ने सेक्रेटरी बैनुल-सूबाई राब्ता की समरी मंजूर करते हुए पीसीबी मैनेजमेंट कमेटी की मुद्दत में 22 अप्रैल 2023 तक तौसीक कर दी थी। जी बिल्कुल, आपको एक बार फिर बताते चलें कि विफाकी हुकूमत ने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड पीसीबी की मैनेजमेंट कमेटी की मुद्दत में तौसीक कर दी। विफाकी हुकूमत ने दिसंबर 2022 में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के मामलात को चलाने के लिए नजम सेठी की सरबराही में एक मैनेजमेंट कमेटी तश्कील दी थी, जिसकी मुद्दत 20 अप्रैल 2023 तक थी। सेक्रेटरी वजारत बैनुल-सूबाई राब्ता की जानिब से वजीर आजम हाउस को भेजी गई समरी में पीसीबी के मामलात को चलाने के लिए 2 से 4 हफ्तों की तौसीक की सिफारिश की गई थी। यहाँ वक्त हुआ एक शॉर्ट ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए बताएं कि कौमी क्रिकेट टीम के मिडल ऑर्डर बल्लेबाज इफ्तिखार अहमद ने साथियों की जानिब से ईदी मांगने पर मदाहों से मशवरा मांग लिया। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की एक वीडियो वायरल हो रही है। वीडियो ड्रेसिंग रूम की है, जहां कौमी क्रिकेट टीम के खिलाड़ी खुशगपियों में मसरूफ हैं, जिसमें देखा जा सकता है कि कप्तान बाबर आजम और दीगर खिलाड़ी इफ्तिखार अहमद से हंसी मजाक करते हुए ईदी मांग रहे हैं। खिलाड़ी जोर जोर से हंस रहे हैं और कह रहे हैं कि आपका ईदी देना तो बनता है, जबकि एक ने आवाज लगाई कि चाहे 100 रुपए ही दे दें लेकिन ईदी दे दें। वीडियो में देखा जा सकता है कि मदाहों और खिलाड़ियों में चाचा के नाम से शोहरत रखने वाले इफ्तिखार अहमद साथ ही खिलाड़ियों की जानिब से ईदी मांगने पर कश्मकश में मुब्तला हो गए। इफ्तिखार अहमद ने इस वीडियो को दोबारा शेयर करते हुए कैप्शन में लिखा, मदाहों से सवाल किया कि मेरा इन सब को ईदी देना बनता है। सोशल मीडिया पर लाखों सार्फिन ने इस वीडियो को देखा और इफ्तिखार अहमद की ट्वीट को 22,000 अफराद ने लाइक भी किया, जबकि मदाहों ने ट्वीट पर दिलचस्प तबसरे भी पेश किए। किसी ने लिखा कि न्यूजीलैंड को ईदी दें, वो भी छक्कों और चौकों की सूरत में, तो किसी ने कहा कि वर्ल्ड कप की सूरत में कौम को ईदी दें। एक ने मजाकन लिखा कि आपने इनके चचा हैं इसलिए ईदी देना तो बनता है।
पीसीबी के साबिक चेयरमैन रमीज राजा ने मिकी आर्थर के पाकिस्तान मेंस टीम के डायरेक्टर की तकर्रुर पर तशवीश का इजहार किया। साबिक चेयरमैन ने मैनेजमेंट कमेटी के सरबराह नजम सेठी पर तनकीद करते हुए कहा कि एक कोच को वापस लाया जो बज़ाहिर अपनी काउंटी मुलाजमत और पाकिस्तान क्रिकेट के दरमियान कोई फर्क महसूस नहीं करता। ऐसा फैसला गाँव के सर्कस में जोकर की तरह का है। ये पहला मौका नहीं जब साबिक चेयरमैन रमीज राजा ने नजम सेठी को तनकीद का निशाना बनाया गया हो। वो इसे कबल भी मुतादिद मरतबा तनकीद के नश्तर चला चुके हैं। वजीर आजम शहबाज शरीफ के दौर में इन्हें हटाकर मैनेजमेंट कमेटी के सरबराह को ओहदा सौंपा गया था। रमीज राजा को साल 2021 में इमरान खान ने चेयरमैन पीसीबी बनाया था। वाज़ेह रहे कि मिकी आर्थर 2016 से 2019 तक पाकिस्तान टीम के साथ मुंसलिक रहे थे। इस दौरान उन्होंने टेस्ट में पाकिस्तान को पहली पोजीशन जबकि आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी जितवाई थी। मशहूर खेल पंजाब और कौमी क्रिकेटर वहाब रियाज की जानिब से साबिक ओलंपियन जाहिद शरीफ की कफालत करने का ऐलान किया गया है। वहाब रियाज ने कहा है कि जाहिद शरीफ की हालत जार के हवाले से चंद रोज कबल जियो न्यूज ने रिपोर्ट नशर की थी। हमारी जिम्मेदारी है और एजाज की बात होगी कि जाहिद शरीफ ओलंपियन की माली मदद की जाए। वहाब रियाज ने कहा है कि जाहिद शरीफ की माली मामलत के लिए हर माह 35,000 रुपए देने का ऐलान करता हूँ। उन्होंने मजीद कहा कि स्पोर्ट्स बोर्ड पंजाब अपने हीरो से बहुत प्यार करता है। जी बिल्कुल, आपको एक बार फिर बताते चलें कि मशहूर खेल पंजाब और कौमी क्रिकेटर वहाब रियाज की जानिब से साबिक ओलंपियन जाहिद शरीफ की कफालत करने का ऐलान किया गया है। वहाब रियाज ने कहा है कि जाहिद शरीफ की हालत जार के हवाले से चंद रोज कबल जियो न्यूज ने रिपोर्ट नशर की थी। हमारी जिम्मेदारी है और एजाज की बात होगी कि जाहिद शरीफ ओलंपियन की माली मदद की जाए। वहाब रियाज ने कहा है कि जाहिद शरीफ की माली मामलत के लिए मैं हर माह 35,000 रुपए देने का ऐलान करता हूँ। उन्होंने मजीद कहा कि स्पोर्ट्स बोर्ड पंजाब अपने हीरो से बहुत प्यार करता है। न्यूज स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मजीद अपडेट से बाखबर रहने के लिए देखते रहें KN न्यूज।